29 सितंबर 2025 सोमवार को स्वर्गीय श्री रामचंद्र रघुवंशी की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। श्रमिक जगत के स्तंभ व मजदूरों की आवाज को बुलंद करने वाले, आजीवन मजदूर हितों के लिए संघर्ष करने वाले ग्रेसिम मजदूर संघ इंटक नागदा के पूर्व प्रधानमंत्री व अखिल भारतीय केमिकल वर्क्स फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं श्री सिद्ध हनुमान मंदिर के संस्थापक रहे स्वर्गीय श्री रामचंद्र रघुवंशी बाबूजी की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ग्रेसिम मजदूर संघ इंटक के संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा 29 सितंबर सोमवार को शाम 8 बजे सी ब्लॉक इंटक मुख्यालय बिरलाग्राम नागदा पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में ग्रेसिम मजदूर संघ इंटक के सभी आगेवान प्रतिनिधि, समर्थक सदस्य व वरिष्ठ नागरिकों सहित सैकड़ों की संख्या में सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें सर्वप्रथम उनके सुपुत्र व ग्रेसिम मजदूर संघ इंटक के प्रधानमंत्री जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने दीप प्रज्वलित कर व बाबूजी के चित्र पर पुष्पमाला पहनाकर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उपस्थित सैकड़ों श्रमिकों ने 2 मिनट का मौन रखकर व पुष्प अर्पित कर अपने प्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में ग्रेसिम से BMS चौहान, राजेंद्र सिंह रघुवंशी, श्रवण सिंह, केमिकल से भजन सिंह रघुवंशी, ओम प्रकाश मौर्य, लेक्सेस से इंद्रजीत सिंह रघुवंशी, सुरेश शर्मा ने भी अपने दिवंगत नेता के साथ बिताए कुछ पलों को याद किया। इसके पूर्व सुबह अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में गरीब व भिक्षुओं को भोजन कराया गया। वहीं बाद में दोपहर को गोपाल गौशाला पाल्या रोड पर गौ सेवा की गई। वर्ष हो चुके, आज ही के दिन उनका जो साया था, उनका जो आशीर्वाद था, आज के दिन ही हमारे ऊपर से उठ गया। मगर आज जो उन्होंने एक वृक्ष लगाया था, आज जो वट वृक्ष बनकर संगठन हमारे सामने खड़ा हुआ है और उसी की छाया में आज हम लोग छत्र छाया में हम सब लोग बैठे हैं। आज उन्हीं की ही, आज वो प्रत्यक्ष रूप से जरूर हमारे साथ नहीं है, मगर उनके जो मार्गदर्शन है, उनका जो आशीर्वाद है, वो हमेशा ही हमारे साथ साए की तरह हमारे साथ है और काम कर रहा है। मजदूरों के मसीहा परम श्रद्धेय हमारे बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सत नमन करता हूँ। जैसा कि अभी भाई ने मेरे बताया कि उसके संस्मरण, उनके स्मरण, उनके संस्मरण में स्मरण की बात आती है, निश्चित रूप से उनके संस्मरणों पर एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। 25-30 साल के उनके सानिध्य में मैंने जो चीज़ें देखी हैं, उसमें देखिए आप, उज्जैन जिले के तालौद में वो अवतरित हुए, एक छोटे से गांव में। राजा जन्मेजय की इस पवित्र भूमि को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया और उन्होंने अपने जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए और पूरे जीवन भर उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो संघर्ष करते थे। आप देखिए, जो दबे कुचले लोग थे, उनके उत्थान का हर पल उनके दिमाग में वो चीज रहती थी। जो रच के गए हैं बाबूजी, वो निश्चित रूप से पूरा होगा और उनका जो मिशन था वो निश्चित अनवरत रूप से चलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बाबूजी के लिए यही कहना चाह रहा हूँ कि बाबूजी ने हजारों लोगों का परिवार बसाया, हजारों लोगों का भला किया। और तो आप ये समझिए कि उस समय जो इनके धूल विरोधी थे, वो घटना मेरे सामने की है। 93 में हम लोग इंदौर में थे, बोनस का समझौता हो रहा था, तो कहीं मामला फंस गया। तो मांगीलाल शर्मा जी का बड़ा नाम है, अपन कहते हैं कि वो भी बहुत धुरंधर नेता थे। तो वो बाबूजी से मेरे सामने पूछ रहे, अचानक उस समय हमारा जाना हुआ था, तो उस समय इतनी लाइन में तो थे नहीं कि क्या करना है अपन। तो बाबूजी उस समय मांगीलाल जी को बता रहे, वो जो गणित बता रहे हैं वही के वही मांगीलाल जी अंदर पारिक साहब को, उत्पल जी को और हमारे सामने सब बता रहे कि कहाँ गाड़ी उलझी है मैनेजमेंट की और मजदूरों के बीच में, वो बाबूजी उस समय करा करते थे।
कई साल और कई दिन बीत गए, लेकिन जब भी बाबूजी की चर्चा होती है तो मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है और ऐसा लगता है कि जो आज बातें जो निकल रही है कि आज दिल से निकलती बड़ा गर्व होता है। अभी मेरे साथियों ने सब बाबूजी की जिंदगी बताई है, हमने भी उनके साथ काम किया है और हमारी छाती भी चौड़ी हो जाती थी। आज भी हम इंटक के कार्यकर्ता हैं तो हम शान से उनकी बदौलत, उनके आशीर्वाद से हम शान से मिल में अपनी नौकरी कर रहे हैं और इंटक में काबिज है कि उनके आशीर्वाद से बाबूजी के ऐसी महान विभूति के मैं चरणों में उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ पुण्यतिथि के अवसर पर। मेरे परिवार की तरफ से दुनिया से विदा हो, परंतु भगवान महाकाल भगवान विष्णु से प्रार्थना करूँगा कि वो जहाँ भी कहीं है वहाँ से हमें आशीर्वाद देते रहें और हमारे भैया के ऊपर उनका आशीर्वाद इतना है कि बहुत सारे संघर्ष के बाद भी हमारी जीत हुई और आज हम कहीं भी जाएं, कहीं भी यूनियन की अगर चर्चा होती है तो सबसे पहले भैया का नाम आता है। तो इसी प्रकार से बाबूजी हमारे संगठन पे, हम जितने जुड़े हुए हैं संगठन से, उन सब पर कृपा बनाए रखें और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसी पर मैं मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे परिवार पे और मेरे पर बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रद्धेय बाबूजी की 24वीं पुण्यतिथि हमने मनाई है। प्रतिवर्ष हम सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को भोजन करवाते थे, परंतु वहाँ व्यवस्था नहीं होने की वजह से इस बार अन्य क्षेत्र में हमने बटुकों को भोजन करवाया व गौशाला में चारा गाय को गौशाला में गाय को चारा खिलवाया। वह प्रतिवर्ष हम पिछले वर्ष हमने शासकीय कन्या विद्यालय में वाटर कूलर लगवाया था। उसके पहले शासकीय हॉस्पिटल में मल्टीपल मशीन दी थी। इस वर्ष हमने 5 होनहार गरीब बच्चियों को साल भर की पढ़ाई की फीस भरवा कर उनके लिए पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाने का योगदान किया। तो इस वर्ष भी हम प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष हमने बाबूजी की प्रतिनिधि नहीं है।